हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी का शेयर गिफ्ट किया था, क्या उस पर टैक्स सेविंग होगी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिमांड भेजेगा? आओ जानते हैं इस रियल केस के बारे में। मैं हूं सुनैना और आप देख रहे हो टैक्स गाइड। हस्बैंड एंड वाइफ ने जॉइंट में 2 फ्लैट्स परचेज किए, एक 17 लाख का एंड सेकेंड 34 लाख का, और दोनों में ही उनका 50-50% का शेयर था। और कुछ टाइम के बाद 2017 में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अपना जो 50% का शेयर था वो भी गिफ्ट डीड के थ्रू से गिफ्ट कर दिया। और थोड़े टाइम के बाद उसकी वाइफ ने 2020 में उन दोनों ही फ्लैट्स को सेल कर दिया, 5 करोड़ के समथिंग अप्रोक्सीमेटली उसमें सेल कर दिया, जिस पर कैपिटल गेन जो बन रहा था 4 करोड़ के अप्रोक्स। और उसके बाद जो टैक्स भी, अब यहाँ पर जो वाइफ ही सोल ओनर बन चुकी थी इन फ्लैट्स का, तो इसीलिए जो टैक्स भी, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बन रहा था वो भी आपको 84 लाख का जो टैक्स बन रहा था वो भी अब वाइफ को ही पे करना पड़ेगा। अब वाइफ ने यहाँ पर अपनी एक स्मार्ट गेम प्लान करी, उसने सेक्शन 54 का फायदा उठाया। सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर आप विद इन 2 इयर्स में कोई भी प्रॉपर्टी में अगर आपने कुछ सेल किया है, उसको प्रॉपर्टी में ही आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो वहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी केस में कुछ टाइम्स पहले उसके हस्बैंड ने 3-4 ईयर बिफोर कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी कुछ, और उसने वही प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड से यहाँ पर परचेज कर ली। हस्बैंड ने सेल कर दिया और उसके हस्बैंड को टैक्स देना पड़ा, कुछ कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ा, बट जो उसका टैक्स बन रहा था उसके हस्बैंड का वो बहुत ही कम था, क्योंकि अभी 3-4 ईयर हुए थे, उसका जो टैक्स था बहुत कम बन रहा था। बट वाइफ ने अपना जो टैक्स था वो टैक्स, अपने टैक्स को सेव कर लिया। और कुछ टाइम के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस वाइफ पर डिमांड निकाल दी कि इन्होंने अपने घर के अंदर ही अपने हस्बैंड एंड वाइफ ने एक दूसरे को प्रॉपर्टी को सेल एंड परचेज किया। उन्होंने फिर सीआईटी में अपील की, सीआईटी में भी उनकी ये अपील को रिजेक्ट कर दिया। बट फिर लास्ट में उन्होंने अपील की आईटीएटी में। आईटीएटी में अपील करने के बाद उस वो केस को जीत गए, उनके फेवर में ही ये आया, और इस तरह से वाइफ ने अपने टैक्स को सेव कर लिया। तो यहां से हमने इस वीडियो से ये सीखा कि अगर आपकी प्रॉपर गिफ्ट डीड बनी हुई है, प्रॉपर क्लोज में, और वहां पर वाइफ का जो फंड्स था, जो भी उसने कंट्रीब्यूशन किया था, उस पर उसका वो उसकी अपनी सेविंग थी, सेपरेट फंड्स था, ये प्रूव हो गया। इन सब अगर वो प्रूव हो जाता है और अपने सेक्शन 54 के अंदर उन्होंने सारा ये परचेज किया था और सेल किया था, तो इस तरह से उन्होंने टैक्स सेविंग कर ली। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देखो, आपको सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी चार्ज नहीं करना पड़ता, और बट हमें ऐसी वीडियो से अगर आप इनको जितना ज्यादा हो सके आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और काफी मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू गाइस।